कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा हुआ सुख भी द्वार से वापस लौट जाया करता है। अगर एक हारा हुआ इंसान हारने के बाद भी मुस्कुरा दे, तो जीतने वाला भी जीत की खुशी को खो दिया करता है। धनवान बनने के लिए एक एक कण को इकट्ठा करना पड़ता है और गुणवान बनने के लिए एक एक क्षण का सदुपयोग करना पड़ता है। जो आपकी सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में आप कभी भी अपना वक्त बर्बाद ना करें। किसी की निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ना, क्योंकि अक्सर लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाया करती है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा। जिसका मन पवित्र है और आचरण शुद्ध है, उसे किसी पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता, यहाँ तक कि हमारी परेशानियां भी नहीं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। क्रोध को पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरों के मरने की अपेक्षा करने के समान है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते और लोग अपनी राय खुद तैयार कर लेते हैं। इसलिए ज्यादा मत सोचो, बस वही करो जो आपको खुशी देता हो। ये जरूरी नहीं कि आपका हर करीबी व्यक्ति आपका शुभ चिंतक ही हो। उसमें से कुछ आपका शुभ होता देखकर चिंतित भी हो जाते होंगे। इंसान की कितनी अजीब बात है कि वो खुश रहने के लिए परेशान रहता है। अपने लक्ष्य को पाने में इतनी देर भी मत कर देना कि ये सपने आपके केवल सपने ही रह जाएं और वक्त निकल जाए। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि आप इतने महान होकर भी नीचे बैठते हैं। तो गुरु ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नीचे बैठने वाला इंसान कभी गिरता नहीं है। यदि समय आने पर भगवान आपको सही लोगों से जरूर मिलवाता है, जिसकी वजह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। पैदा तो सभी मरने के लिए ही होते हैं, पर मौत ऐसी होनी चाहिए जिस पे जमाना अफसोस करे। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी अक्सर उन्हीं लोगों का इम्तिहान लेती है। भगवत गीता में लिखा है, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का बदलाव ही तुम्हारे दुखों का अंत कर सकता है। शांति की शुरुआत हमेशा मुस्कुराहट से होती है। किसी के लिए समर्पण करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कदर करता हो। समय बराबर कर देता है, समय के हाथ में आरी है। वक्त से पंगा कभी मत लेना, वक्त का पंजा भारी है। अगर आप कीमत देखे बिना चीजें खरीदना चाहते हो, तो आपको बिना घड़ी देखे बिना भी काम करना पड़ेगा। अब तो लगता है कि नमक जैसी हो गई है जिंदगी। लोग जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट जाते हैं।
किसी पशु पक्षी ने कोई मंदिर नहीं बनवाया, किंतु उनका पालन पोषण हो रहा है। और मनुष्य के इतने मंदिर हैं, इतनी मन्नतें मांगते हैं, किंतु फिर भी दुख और तनाव कभी कम नहीं होता। अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। आपके साथ जो भी इंसान सच्चे दिल से बात करता हो, उसे आप बुद्धि से जवाब देने का कभी पाप मत करना। आप चाहे कितनी भी भलाई का काम कर लो, उस भलाई की उम्र सिर्फ अगली गलती होने तक ही सीमित रहती है। आपको डुबाने का प्रयास कुछ ऐसे ही लोग करेंगे जिन्हें तैरना खुद आपने सिखाया होगा। जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या को आपके सामने रखता है, तब वह आप पर भगवान के जैसा पूरा भरोसा रखता है। रिश्तेदार विपक्ष के नेता के जैसे होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर लें, ये बस आपकी निंदा ही करेंगे। माली पौधों में पानी रोज देता है, लेकिन फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, हर काम अपने समय पर ही होगा। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाया करते हैं कि मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम है परमात्मा, भगवान। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर मिलता है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने से कहीं बेहतर होती है। मनुष्य को बादाम खाने से नहीं, बल्कि जीवन में ठोकर खाने से बुद्धि आती है। वक्त ही अकेला बादशाह है। इंसान तो खामखा घमंड करता है। परवाह एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो रिश्तों को कभी मरने नहीं देती। कुछ बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि दुनिया अब दिल से नहीं, दिमाग से सोचती है। नदी में पानी मीठा रहता है, क्योंकि नदी हमेशा देती रहती है। सागर का पानी खारा रहता है, क्योंकि वो लेता रहता है। और नाले का पानी दुर्गंध पैदा करता है, क्योंकि वो रुका रहता है। आपका जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप देते रहेंगे तो आप लोगों को मीठे लगेंगे। अगर आप दूसरों से लेते रहेंगे तो लोगों को आप खारे लगेंगे। अगर आप रुके रहेंगे तो लोग आपको बेचारे समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। बस एक ही बात सीखी है जिंदगी से कि अगर अपनों के करीब रहना है तो मौन रहो, और अगर अपनों को करीब लाना है तो बात दिल पर मत लो। एक पत्थर लीजिए और उस पत्थर को किसी जानवर, कुत्ते बिल्ली को मारिए। आप देखेंगे कि जानवर डर से भाग जाएगा। अब फिर वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए। फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं। बस फर्क इतना है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थी, अपने संयुक्त परिवार में थी। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि एकता में, परिवार में सबसे बड़ी शक्ति होती है। रावण ने अपनी मौत के समय भगवान श्री राम से जानते हैं क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि राम, मैं तुमसे हर चीज में बड़ा हूं, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूं, तुमसे अनुभव में बड़ा हूं। मेरी लंका भी सोने की है, मैं धन दौलत और मेरा परिवार भी तुमसे बड़ा है, लेकिन मैं फिर भी तुमसे हारा हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा है और मेरा भाई मेरे खिलाफ खड़ा है। कर्ज लेते समय तो राहत महसूस होती है,
पर लौटाते समय, कर्ज को लौटाते समय बहुत कष्ट महसूस होता है। दुष्ट व्यक्ति के साथ दोस्ती करते समय शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मन में उठी गलत और हानिकारक कामना को पूरा करते समय हमें बहुत अच्छा लगता है, पर जब उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है तो बहुत दिक्कतें होती हैं। बिना आगा पीछा और भला बुरा सोचे अगर कोई काम करते हैं तो वो आसान लगता है, लेकिन उसका फल उतना ही बुरा और हानिकारक होता है। अपनी जिंदगी में कभी किसी की अहमियत को कम ना आंकें, क्योंकि कब किस चीज की और किस इंसान की जरूरत पड़ जाए ये कोई नहीं कह सकता। अंधेरे में 1 करोड़ का हीरा गिर गया था। उसे ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती ने सहयोग किया। अभी बताओ, वो 5 रुपए की एक छोटी सी मोमबत्ती थी और हीरा मिला। अगर उस समय मोमबत्ती काम ना करती तो क्या हीरा मिलता? मोमबत्ती की तरह इंसान भी है। इंसान कितना भी छोटा हो, अगर वो सही वक्त पर काम आता है तो वह इंसान छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा इंसान कहलाता है। एक छोटी सी मगर बहुत ही अच्छी कहानी। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा कि अगले 10 साल हम पानी नहीं बरसाएंगे। ये बात जब किसानों ने सुनी तो उन्होंने अपने हल वगैरह सब पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान अपने नियमानुसार हल चला रहा था। कुछ बादल थोड़ा नीचे से गुजरे और किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर तुम ये हल क्यों चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूं कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊं। अब बादल भी घबरा गए कि कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो वो तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिया था वो हाथ मलते रह गए। सो लगे रहो, भले ही परिस्थितियां आपके विपरीत क्यों ना हो, लेकिन आने वाला समय निसंदेह आपके लिए अच्छा होगा। कामयाबी अक्सर उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदल सकते हैं, पर जो पसीने से नहाते हैं वो लोग इतिहास बदल सकते हैं। जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए थे और अपना शरीर त्यागने के लिए वो एक शुभ दिन का इंतजार कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर उन्होंने युधिष्ठिर का दुख दूर करने के लिए उन्हें जो शिक्षा दी थी वो कुछ इस तरह थी। भीष्म पितामह ने कहा कि गुस्से पर काबू पाना और दूसरों को क्षमा करना सीखें। जिस भी काम को शुरू करें उसको पूरा जरूर करें। कोई भी अधूरा काम नकारात्मक फल देता है। किसी भी वस्तु विशेष या लोगों से जुड़ने से बचें। जीवन में धर्म को हमेशा सर्वोपरि मानकर चलें। अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें। हमेशा सबकी रक्षा करें, सब पर दयालु बने रहें। बुरी संगति से बचें और जब भी बोलें सोच समझ कर बोलें। इंसान जिंदा होता है, अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसे कोई समझने वाला नहीं होता, और जब मर जाता है तो लोग कहते हैं, काश अपनी समस्या मुझसे कह दी होती तो मैं कोई मदद कर पाता। ये सब फर्जी लोग हैं। कोई किसी की मदद या दया नहीं करता। अपना दुख अपने आप को ही झेलना पड़ता है। अपनी मदद हमें खुद ही करनी पड़ती है। इंसान का जीवन महाभारत से कम नहीं है, और इस जीवन रूपी महाभारत में हमें अपना सारथी श्री कृष्ण भी खुद बनना पड़ता है, और अर्जुन भी खुद बनकर ही हमें दुश्मनों को हराना पड़ता है। गुस्सा करने से इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ने लगती है, स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, नींद नहीं आती, बीपी हाई रहने लगता है,
और न जाने कितनी ही परेशानियां शुरू हो जाती हैं। इसलिए गुस्से को दूर करें और हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़े तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आए तो खुद सुंदर मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस संगत का फर्क है। इसलिए हम इंसानों को भी सोच समझकर और हमेशा सही संगति का ही चुनाव करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को बदलना संभव ना हो, उस व्यक्ति के प्रति अपनी मनः स्थिति को बदल दो, उससे कुछ हद तक आनंद प्राप्त होगा। आपका अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता, क्योंकि अनुमान हमारे मन की एक कल्पना होती है और अनुभव हमारे जीवन की सीख। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बात समझ सके: मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह। मीठे हलवे की कटोरी में काजू, बादाम, सूजी सब तो दिखाई देते हैं, पर जिस चीज ने उसमें मिठास मिलाई है वह शक्कर नजर नहीं आती। ठीक ऐसे ही हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें रोजाना दिखाई तो नहीं देते, पर हमारी जिंदगी में जिनके अपनेपन की मिठास हमें हमेशा खुशी देती है। अपने जीवन में शेर की तरह बनो और सिंहासन की चिंता मत करो, क्योंकि आप जहां पर बैठोगे वहीं सिंहासन हो जाएगा। जब भी तुम्हारा हौसला आसमान तक जाएगा, याद रखना कोई ना कोई पंख कतरने जरूर आएगा। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराई बता दे उससे अच्छा कोई मित्र नहीं हो सकता। पत्थर में एक ही कमी है कि वो पिघलता नहीं है, लेकिन यही उसकी खूबी है कि वो कभी बदलता नहीं है। यदि किसी की कोई बात आपको बुरी लगे, 2 तरह से सोचें। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाएं, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो आप व्यक्ति को भूल जाएं। सिर्फ पानी से नहाने वाला कभी सफल नहीं होता। अक्सर वही लोग दुनिया बदलते हैं जो पसीने में नहाया करते हैं। एक फकीर ने कहा था कि चिंता ना कर, वो भी रोएगा जो आज तुझे रुला रहा है। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप मेरे इसी तरह के वीडियोस आगे आने वाले सुन सकें। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।